हाय गाइस, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले लेखांकन के बारे में। लेखांकन क्या होता है इसको जानना हमें बच्चों। तो लेखांकन का मतलब है कि लेखांकन एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देन का पहचान करना, मुद्रा में मूल्यांकन करना, प्रारंभिक पुस्तक में लेखा करना, वर्गीकरण करना, इसका संक्षेपण करना और विश्लेषण करके विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना ही लेखांकन कहलाता है। बच्चों में इसको अगर ठीक से समझा जाए तो इसका मतलब क्या है कि लेखांकन कला है जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देन। सबसे पहला बात, वित्तीय लेन देन का मतलब क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। वित्तीय लेन देन का मतलब है कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, वैसे ट्रांजेक्शन को वित्तीय लेन देन बोलते हैं। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसे जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा उसे हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, जैसे बार्टर सिस्टम वगैरह होता है। तो बच्चों हमने क्या बोला कि जिसके अंतर्गत क्या मनी इन्वॉल्व हो उसे वित्तीय लेन देन कहते हैं। अब आगे क्या बोला है कि वित्तीय लेन देन का पहचान करना। पहचानने का सेंस क्या है कि जैसे मान लो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी इंटरप्राइज का, जिस भी कंपनी का आप ट्रांजेक्शन, किसी भी पर्सन का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। पहला बात, ये फिनेंशियल मतलब वित्तीय लेन देन है कि नहीं है और उस बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा या जिस पर्सन का आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें उससे रिलेटेड नहीं होगा तो फिर उसको हम लिखेंगे नहीं। तो पहला बात आपको ये पहचानना है कि हमारा जो वित्तीय लेन देन है वो मॉनेटरी है कि नहीं है। और दूसरा, अगर मॉनेटरी है तो हमारे इंटरप्राइज, हमारे पर्सन से रिलेटेड है कि नहीं जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो पहला काम क्या है अकाउंटिंग का, पहचानना ट्रांजेक्शन को। दूसरा, मुद्रा में मूल्यांकन करना। मुद्रा में मूल्यांकन करने का मतलब क्या है कि इवैल्यूएट इन टर्म ऑफ मनी। मतलब क्या कि जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है उस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का कीमत कितना है, कितना प्राइस है, उसका मूल्य कितना है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका दाम कितना है, तभी तो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे उस ट्रांजेक्शन के वैल्यू को। ठीक है बच्चों, तो पहला आप पहचानेंगे ट्रांजेक्शन है कि नहीं है फिनेंशियल। दूसरा, हमारे काम का ट्रांजेक्शन है कि नहीं है ये पहचानेंगे और फिर उसका दाम पता लगाएंगे, उसका प्राइस पता लगाएंगे, उसका जो ट्रांजेक्शन का वैल्यू है उसको पता लगाएंगे कितने का हमारा ट्रांजेक्शन है। तो दूसरा काम ये होगा। तीसरा, जब आपको पता लग गया कि जो ट्रांजेक्शन वो कितने का है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग प्राइमरी बुक में, प्रारंभिक पुस्तक में। तो प्रारंभिक पुस्तक में रिकॉर्ड करने, प्रारंभिक पुस्तक का मतलब क्या होता है बच्चों, जर्नल एंट्रीज या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को। फिर उसके बाद उसका हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने का मतलब क्या है बच्चों कि मान लो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो सेल्स का 2000 ट्रांजेक्शन है, परचेज़ का 1000 ट्रांजेक्शन है, सैलरी का मान लो 500 ट्रांजेक्शन है, रेंट का है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट का है। तो अलग अलग मान लो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और एक साथ मान लो कि टोटल 7000 ट्रांजेक्शन है। तो उस ट्रांजेक्शन के लिए, 7000 ट्रांजेक्शन के लिए मान लो ये 7 खाता से, जैसे सेल्स, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ऐसे 7 खाता से रिलेट करता है। तो हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग पुस्तक में, जैसे मान लो कि सेल्स का 2000 ट्रांजेक्शन था तो उसको एक अलग पुस्तक में लिखना, परचेज का अलग ट्रांजेक्शन है तो उसको अलग बुक में लिखना, सैलरी का अलग ट्रांजेक्शन है उसको अलग बुक में लिखना। ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण करना। तो बच्चों हमने अभी तक क्या बोला कि पहले आप पता करते हैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है और हमारे फंड से रिलेटेड है कि नहीं है। दूसरा, उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना है, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी बुक में, जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक में, और फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, मतलब इसका लेजर बनाएंगे। वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग पुस्तक में ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, फिर उसका संक्षेपण करेंगे, मतलब जो ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो सेल्स का आपने एक बुक में लिखा और उसका टोटल सेल्स कितना 2 लाख रुपया है तो उसको शॉर्ट में सेल्स लिख देना है। तो इसको क्या बोलते हैं, संक्षेपण करना। और संक्षेपण के अंतर्गत बच्चों पता है कौन कौन से क्या क्या आते हैं। संक्षेपण के अंतर्गत आता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो 3 चीज़ संक्षेपण के अंतर्गत आता है जिसमें हम लोग संक्षेपण करते हैं। फिर विश्लेषण का मतलब क्या है कि जिसका आप संक्षेपण कर चुके हैं, मतलब जिसका आप ट्रायल, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना चुके हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या पोजीशन है, हमारे एसेट्स का क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, इसका पता करते हैं। ठीक है, और जब पता करने के बाद उनके जो आवश्यक पार्टीज़ है, जो पक्षकार है अलग अलग, जैसे में बैंक, उसके बाद बिजनेस का ऑनर, उसका क्रेडिटर, उसका कस्टमर, जिनको भी ज़रूरी है फिनेंशियल रिपोर्ट का, उनको रिपोर्ट करना, उनको सूचना देना ही अकाउंटिंग कहलाता है। बच्चों इसी बात को हम लोग देखते हैं इंग्लिश में। बच्चों यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in term of money transaction and event which are in past
एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब क्या, वही बात बोल रहा है कि यह एक क्या है, आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज़ करने का और सिग्निफिकेंट में मैनर में रिकॉर्ड करने का। ठीक है, और बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर पास, जो पास्ट में हो चुका है ट्रांजेक्शन, यस ये जो ट्रांजेक्शन है वो पहले हो चुके होते हैं, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना मतलब इन्फॉर्मेशन देना, रिपोर्ट करना ही क्या कहलाता है बच्चों, अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं होता है। आप बच्चे इसका एक प्रोसेस याद कर लो कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको मनी में मेज़र करेंगे, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसका समराइज़ करेंगे, समराइज़ करने के बाद क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज़ करेंगे, फिर उसका रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये अकाउंटिंग कहलाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और process under which these activities are held, like identifying, measuring in money, recording in primary books, उसके बाद क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन या फिनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या प्रॉफिट्स है, क्या एडवांटेज है लेखांकन के अकाउंटिंग। तो इसका जो पहला फ़ायदा है वो है व्यापार का वित्तीय सूचना प्राप्त होना। मतलब जो भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के रिगार्डिंग वो आपको पता लगता है। तो आप देख सकते लिखा व्यापार का वित्तीय सूचना प्राप्त होता है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। नंबर 2, प्रबंध को सहायता मिलता है। जो आपके बिजनेस में मैनेजमेंट टीम होती है उसको आप जो मनी के बारे में, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में रिपोर्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट उससे अच्छा डिसीजन ले पाता है। उसका नंबर 3, लेन देन को याद रखने। जी मान लो इतना 10,000 20,000 ट्रांजेक्शन होंगे तो उसको आप कितना याद रख पाओगे। तो उसको रिप्लेस करने में आपको क्या करता है, सहायता करता है, फ़ायदा होता है आपको रिप्लेस मेमोरी। और उसके बाद तुलनात्मक विवरण प्राप्त होता है। मतलब क्या कि फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। मतलब कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है, तुलनात्मक विवरण का मतलब क्या है कि आपको ऐसा रिपोर्ट देता है जिससे आप दूसरे बिजनेस से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि दूसरा बिजनेस का कितना इनकम है, आपका कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो एक तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो कंपैरेटिव स्टडी है इसको बोलते हैं इंटर कंपैरेटिव स्टडी। और एक होता है इंट्रा कंपैरेटिव स्टडी। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि अपने ही बिजनेस में एनालाइज करना कि पिछले ईयर क्या स्थिति था, 5 साल पहले क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। तो कंपैरिजन करने, अलग अलग टाइम टू टाइम करने का फ़ायदा भी आपको फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन से या अकाउंटिंग से मिलता है बच्चों। इसके बाद ऋण प्राप्त करने में भी सहायता मिलता है, जैसे फैसिलिटेट लोन। उसके बाद बोल रहा है कि कानून के लिए साक्षात्कार होना। अगर आपको कोर्ट में एविडेंस देना है कि आपका सही में इनकम कितना है, एसेट का क्या पोजीशन है, तो वहाँ भी आपको ये सहायता करता है, एविडेंस इन कोर्ट। इस प्रकार से आपका लाभ समाप्त होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषताएँ क्या है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो फीचर्स में बच्चों देता है कि ये वित्तीय लेन देन का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, लाभ हानि का पता लगाना, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वित्तीय स्थिति का पता लगाना, इवैल्यूएट द फिनेंशियल पोजीशन। तो पहले आप रिकॉर्ड कर पाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा पाते हैं। तीसरा है कि इवैल्यूएट ऑफ फिनेंशियल, जो हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज़ है उसका पता लगा पाते हैं। नंबर 4, जो वित्तीय सूचना का मिला है, विश्लेषण किए हैं, मतलब जो सूचना है उसका एनालाइज करना, एनालाइज द फिनेंशियल डाटा। और उसके बाद वित्तीय विवरण का सूचना देना, मतलब आप इंटरप्रेट द फिनेंशियल डेटा। बच्चों ये हमारे क्या हो जाते हैं, फीचर्स हो जाते हैं अकाउंटिंग के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंसेस है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें और बार बार रिपीट करके सुने। लिखने में दिक्कत आता है बच्चों तो आप इसको क्या करेंगे कि पॉज कर लेंगे और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी